हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र गुप्ता। सर्वप्रथम शिव जी के चरणों में हमारा प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरणों में हमारा प्रणाम। जितना शिष्य गुरु एक कथा को देख रहे हैं उनके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा आप लोग। मैं शिव चर्चा की कथा लेकर के आया हूँ। बहुत ही दर्दनाक शिव चर्चा की कथा है। आप लोग शिव चर्चा की कथा अंत तक सुने। एक गांव में 7 भाई और एक बहन रहते थे। सातों भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे क्योंकि एकलौता बहन थी। सातों बहन ने जंगल में जाकर के लकड़ी वगैरह चुन करके लाते थे और जानवर को मार करके लाते थे, शिकार करके लाते थे। तो बहन चाव से बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी और भाई को खाना वो परोसती थी और भाई लोग बहुत तारीफ करके बहन के साथ खाना खाते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीता। सातों भैया ने जंगल गए और लकड़ी चुनने और जानवर को मार करके लाते थे। तो खाना बनता था और बहन भी साथ में खाती थी और सातों भैया ने बहुत बहन को प्यार करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीता तो सातों भाई ने जंगल गए और इधर बहन ने, जो इकलौती बहन थी, वो खाना बना रही थी। तो खाने में साग बना रही थी, तो साग काट रही थी। उसी समय बहन की उंगली कट गया, उंगली से खून गिरने लगा। तो बहन सोची कि इस खून को मैं कहाँ लगाऊं, और यदि मैं दीवार में लगा रहे हैं तो सातों भैया ने हमें देख लिए हमारी खून को, तो वो अफसोस करने लगेंगे। और यदि हम इस खून को किवाड़ में लगा रहे हैं तब भी देख करके अफसोस करेंगे, तो क्यों न साग के पत्ते में ही इस खून को पोंछ देते हैं। और साग के पत्ते में खून को पोंछ करके और साग को काट के साग बना दी। और शाम को सातों भैया वापस आए तो खाना खाने लग गए। तो खाने का बहुत तारीफ किए, बहन से बोलने लगे कि आज बहुत स्वादिष्ट खाना बनाई हो। खा करके जो भी है सो गए। अगले दिन फिर जग करके फिर जंगल गए और जंगल में जा करके शिकार करने की तैयारी बना लिए। उसी समय सातों भैया ने शाम की खाने का तारीफ करने लग गए कि बहन साग में क्या डाली थी, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था, स्वाद आ रहा था। सातों भाई ने राय करके बोलने लग गए कि बहन से पूछेंगे कि बहन साग में क्या डाली हो कि इतना स्वादिष्ट शाम की साग लगा। तो बहन से आकर के पूछने लगे सातों भैया कि बहन तुम साग में क्या डाली हो कि साग बहुत टेस्टी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बहन बताना नहीं चाह रही थी, तो जिद कर दिए। भाई ने बहन की कसम दे दिए कि बहन बताना ही पड़ेगा तुम्हें, तुम क्या डाली हो। तो बहन ने बोली भैया हम कुछ नहीं डाले हैं, इसमें शाम को मैं साग काट रहे थे चाकू से, तो चाकू से मेरी उंगली कट गया और उंगली से खून गिरने लग गया। तो दीवार में नहीं पोंछा, ना दरवाजे में पोंछा। मैं सोचा कि पोंछेंगे तो आप लोग टेंशन में पड़ जाओगे, और उस खून को मैं साग के पत्ते में ही पोंछ दिया और साग काट दिए। यही तो है, और कुछ नहीं डाले हैं इसमें। सातों भैया ने फिर आपस में सलाह करने लग गए कि बहन के खून में इतना स्वाद है, इतना मीठा खून है, तो इसके मांस में कितना मीठापन होगा, कितना स्वाद होगा। क्यों ना इस अपनी बहन को मार करके इसकी मांस खाते हैं।
तो सातों भैया ने सलाह बनाए, राय सलाह करके बहन को बोलने लग गए कि बहन अब तुम शादी लायक हो गई हो, चलो हम लोग कहीं तुम्हें घुमा देते हैं, कुछ दिखा देते हैं। तो बहन भी खुश हो गई कि चलो भैया हम भी घूम ले कुछ। तो बहन ने तैयार होकर के बोलने लग गई कि चलो। भाई के साथ बहन चल दी। जाते जाते एक रास्ते में बहुत भारी जंगल पड़ा। उस जंगल में भाई ले गए और एक पेड़ में अपने बहन को सातों भैया ने मिल करके बांध दिए, जिसमें एक छोटा भाई अपने बहन पे बहुत मोह माया करता था और उसके लिए ये सब काम करने से वो सबको समझाता था, लेकिन कोई सातों 6 भैया में से कोई न समझ रहा था। इसको ही उसे दाब दिया जाता था। सातों भैया ने एक पेड़ में अपने बहन को बांध दिए और बड़े भैया तीर चलाए बहन को, तो तीर लगा नहीं, साइड से निकल गया। और एक एक करके 6 भैया ने तीर चलाए, 6 भैया की तीर निकल गया, एक भी तीर ना लगा। सबसे छोटे वाला भाई बच गया था। अब ये 6 भैया ने उसको कसम देने लग गए कि तुझे ही बहन को तीर मारना है, तू निशाना मत चुकना, नहीं तो तेरे को दंड दे करके तेरे को मार देंगे इसके साथ में। और छोटे भाई को डराने लग गए। अब छोटा भाई छोटा भाई ने बहन के लिए बहुत माया दर्शाता था, माया उसके ऊपर आ जाता था और बहन को ऐसा मृत्यु देख करके भाई भी डर गया और वो मरना नहीं चाहता था, लेकिन कसम इस 6 भैया दे दिए। तो डरते डरते वो तीर चला रहा था, तभी बहन भी बोलने लग गई कि भैया तुम हमें मार दो, तुम मार दो हमें। तो इसने तीर से निशाना बनाया और तीर को छोड़ दिया, तो इसकी तीर उसके सीने में लग गई और तुरंत बहन गिर गई। वहां से इस 6 भैया ने अपने बहन को उठा करके लाए और बूटी बूटी काट करके उसकी मांस बनाए और छोटे भाई को बोल दिए कि तुम जाओ जंगल से लकड़ी बीन करके ले आओ, मांस को हम लोग पकाएंगे। तभी ये जंगल गया, जंगल से लकड़ी भी बीन ले आया, एक नदी से मछली और केकड़ा अपने लिए पकड़ लाया और शाम को इन लोग अपने बहन की मांस को पकाए और ये मछली चुपके से बना लिया था, मछली और केकड़ा बना लिया था और एक खाना तैयार हो गया। तो सबको अलग अलग थाली में परोसा गया और छोटे भाई को भी वो बहन की मांस की टुकड़े आया थाली में। तो सबने बहुत चाव से खाए, बहुत तारीफ किए। इसने भी एक जहाँ ये बैठा था खाना खाने के लिए, तो एक छोटा सा गड्ढा खोद दिया था और अपने बहन की मांस को उस गड्ढे में डाल दिया और ये मछली और केकड़े खाने लग गया। और खा करके जितना हड्डी गुड्डी बचा था, तो 6 भैया ने छोटे भाई से बोला कि इस हड्डी गुड्डी को तुम ले जा करके जंगल में गाड़ दो। तो इस भाई ने जितना हड्डी गुड्डी बचा था वो सब इकट्ठा किया और अपने थाली का जो मांस था, जो बहन की मांस था, अपने थाली वाला वो भी इकट्ठा करके ले गया और जंगल में गाड़ दिया। वहाँ पे कुछ दिन बीता तो वहाँ पे देख रहा है कि बहुत हरा भरा बांस का पेड़ निकल आया है और उसी रास्ते से एक साधु बाबा जा रहे थे। उनको बहुत तेज पेशाब लगा था, तो उस बांस की पेड़ के नीचे बैठ के पेशाब करने लग गए।
तो उस पेड़ से आवाज आया कि साधु बाबा यहाँ पेशाब मत कीजिए, बहुत दुर्गंध आ रहा है, यहाँ पेशाब मत कीजिए, बहुत दुर्गंध आ रहा है। तो साधु बाबा भी चौंक गए, बोलने लग गए कि इस बांस के पेड़ से कहाँ से आवाज आ रहा है, एक लड़की का। वो भी चौंक गए। वहां से आते आते एक बांस की टहनी काटे और घर आकर के एक बहुत सुंदर बांसुरी बनाए वो साधु बाबा, और उस बांसुरी से अपनी संगीत बजाते थे और गांव-गांव भिक्षा मांगते थे, और बहुत ही सुंदर उस बांसुरी से आवाज निकलता था। तो ऐसे ही कुछ दिन बीता और साधु जी उस गांव में पहुंच गए जहां पे सातों भैया का घर था। तो पहला बड़े वाले भाई के घर के सामने जाकर के बांसुरी बजा रहे थे। तो बांसुरी से आवाज आ रहा है कि मत बाजू बाजू रे बसुरिया, मेरे बड़े भैया दुश्मन हैं। तो ऐसे ही एक एक करके सातों भाई का मकान एक एक करके था। तो दूसरा तीसरा भाई के मकान के पास जाकर के साधु जी बजा रहे थे। तो ऐसे ही आवाज आ रहा था बांसुरी से कि मत बाजू बाजू रे बसुरिया, हमार ये भैया दुश्मन के घर है। ऐसे ही करते करते छोटे वाले भाई के द्वार पे गए, मकान के सामने वो बांसुरी बजा रहे थे। तो उस बांसुरी से आवाज आया कि बाजू बाजू रे बसुरिया, ये छोटा भैया के घर है। उस छोटे भाई ने ये चौंक गया साधु जी को देख करके, और साधु जी को स्वागत सत्कार किया, जलपान कराया। उस भाई ने इस बांसुरी का आवाज सुन करके चौंक गया और साधु जी से पूछने लग गया कि बाबा इस बांसुरी को आप कहाँ से ले आए हैं। तो साधु जी बताने लग गए कि बेटा एक जंगल में बांस है, बहुत ही सुंदर बांस है, वहां से मैं एक बांस की टहनी काट करके लाए थे और उसका बनाए हैं। तो छोटा भाई ने तुरंत समझ गया कि हमारे बहन की वहां पे हड्डी गोडी दफनाए थे यानी गाड़े थे, तो उसी पे बांस उगा हुआ है। तो तुरंत समझ करके उस साधु जी से बोलने लग गया कि बाबा इस बांसुरी को हमें दे दीजिए, इसके बदले आप कुछ ले लीजिए हमसे। तो साधु जी भी वो मान गए और उस बांसुरी को दे दिए और उसके बदले कुछ अनाज ले करके वहां से चल दिए। तो ये छोटा भाई ने खुश होकर के उस बांसुरी को नहलाया धुलाया, और उसके बाद उस बांसुरी को बहुत तरीके से सजा करके अपने सिरहानी रख दिया, और रोज सुबह शाम उस बांसुरी को अगरबत्ती दिखाता था। और सुबह में अगरबत्ती दिखा करके वो काम धाम पे चल जाता था, और शाम को वापस आता था घर। तो देखता था कि हमारे घर की सारे काम हो जा रहा है, चौका बर्तन खाना वाना बन जा रहा है। तो सोचा कि हमारा 6 भाभी है, उसमें से कोई आकर के हमारी चौका बर्तन खाना बना रही होगी। एक दिन सोचा कि चलो आज भाभी से पूछते हैं कि आप लोग हमारी खाना वाना बना रहे हो। तो अपने बड़ी वाली भाभी के पास गया। तो बड़ी वाली भाभी से पूछने लग गया कि ये बताइए आप लोग हमारी खाना बना रहे हो, क्योंकि हम तो सुबह में काम वाम करने चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं तो देखते हैं कि हमारा जितना घर के काम है सब हो जाता है, खाना वाना बन जाता है। तभी वो भाभी बोलने लग गई कि हमारे घर का तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, तुम्हारा काम कौन करने जा रहा है। ऐसे ही एक एक करके सब भाभी से वो पूछ डाला। कोई भाभी मना कर दी कि हमने नहीं बनाने जाते हैं। तभी वो समझ में आया कि पता नहीं कौन बना रहा है। तभी वो सुबह में सोचा कि आज ड्यूटी नहीं जाएंगे, आज देखेंगे कि कौन खाना हमारे बना रहा है, हमारा घर के काम कौन कर रहा है। तभी वो काम करने के बहाने वो निकल गया घर से
और एक कोने में बैठ के वो देखने लग गया कि कौन हमारे घर के काम कर रहा है। तभी देख रहा है कि बांसुरी से एक लड़की निकली और सारे घर के काम करने लग गई, खाना वाना बना करके, और उसी बांसुरी में जा करके अपनी अंतर ध्यान हो गई। तभी वो अपने 6 भाभी के पास गया और बोलने लग गया कि भाभी, मैं एक बांसुरी लेकर के आया हूँ। वो बांसुरी से एक लड़की निकलती है और सारे घर के काम करके उसी बांसुरी में फिर विलुप्त हो जाती है। तभी 6 भाभी ने समझाने लग गई कि तुम एक काम करना, जैसे वो बांसुरी से निकलेगी तो तुम उस बांसुरी को उठा करके ले जा करके उसे जला देना, और उस लड़की के ऊपर तुम तुलसी जी के जलपान और गंगा जल उसके सिर पे छिड़क देना, सर पे छिड़क देना। तभी अगले दिन वो छुप करके देखने लग गया। तभी उस बांसुरी से एक सुंदर सी लड़की निकली और इनकी सारे घर के काम करने लग गई। तभी उस छोटा भाई ने तुरंत उस बांसुरी को उठाया और ले जाकर के जला दिया, और गंगा जल और तुलसी जी के पानी को तुरंत उस लड़की के ऊपर छिड़का। तो वो बहन के रूप धारण कर ली और बोलने लगी कि भैया मेरी मुक्ति हो गया, मैं आपसे प्रसन्न हो गए। तो भैया ने तुरंत उसकी गले लगाया और 7 भैया भी आ गए वहां पे, और 6 भाभियां भी आ गई, और 7 भैया की सिर झुक गया था। भाभी ने बहुत स्वागत सत्कार किए अपने ननद को, और भाई ने भी बहुत प्यार दुलार किए। और 7 भैया और भाभी और छोटी बहन थी, ये सब आपस में रहने लग गई। इस कहानी बहुत पुराना है। ये उस जमाने की कहानी है जब मनुष्य जीव जंतु को मार करके, जानवर को मार करके खाते थे, उस समय की कहानी है। और छोटी बहन पहले से ही शिव चर्चा करती रहती थी, शिव जी की भक्त थी, शिव जी के मंदिर में जाती थी और पूजा पाठ करती रहती थी। इस कारण शिव जी उसके ऊपर कृपा किए, उसकी हड्डी से फिर उसकी मुक्ति दिलाए। ये शिव जी की शिव चर्चा कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि यह कथा कैसा लगा। और फिर मैं अगला वीडियो में फिर आप लोग से मुलाकात करेंगे। हर हर शंभू, जय भोलेनाथ, जय हिंद, जय भारत।